के विषय में हम थोड़ा जानते हैं, क्योंकि इस एक समाज के विषय में अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक समाज क्या है। तो एक समाज सबसे बड़ा अर्थपूर्ण समूह है। क्या है? एक समाज सबसे बड़ा अर्थपूर्ण समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य होता है और जो लगभग राष्ट्र या राष्ट्र राज्य के समान होता है। यानी एक समाज क्या? एक समाज ऐसा समाज होता है जिसमें व्यक्ति का अपना आपसे लगाव होता है और ये एक बड़ा समूह होता है। बड़ा समूह जैसे हमारे देश, हमारा राज्य, हमारा देश। तो ये क्या है? देश भी हमारा क्या होता है? एक समाज होता है। और इस एक समाज को हम किस रूप में, जैसे अब हम भारत के रहने वाले हैं, तो हम जब किसी दूसरे देश में जाएंगे तो हमको क्या कहा जाएगा कि ये भारतीय हैं, भारत से आए हैं, तो ये क्या हुए? भारतीय हुए। तो जो एक समाज है वो इसे ही कहा जाता है कि एक समाज एक बड़ा अर्थपूर्ण समूह है, यानी बहुत बड़ा समूह है जिसका कि व्यक्ति सदस्य होता है। और ऐसे बड़े समूह में जैसे अब हम बड़े प्रत्येक देश को ले सकते हैं, तो इस तरीके से जैसे भारतीय समाज, तो भारतीय समाज एक समाज है। इस प्रकार हम जिन समूहों से संबंधों से जुड़े होते हैं, वास्तव में वे समाज ना होकर एक समाज होते हैं। यानी जो समाज होता है वो एक अलग अवधारणा है, और जो एक समाज होता है उसमें सारे व्यक्ति आते हैं जो उस समाज से या उस बड़े समूह से जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे भारतीय समाज। फिर समाज एवं एक समाज में अंतर। समाज एवं एक समाज में अंतर। एक समाज को हम इस तरीके से थोड़ा सा और भी समझ सकते हैं कि एक समाज, जैसे बहुत सारे धर्म संप्रदाय होते हैं अपने अपने। तो जैसे हम ईसाई धर्म को ले लें, हिंदू धर्म को ले लें, मुस्लिम धर्म को ले लें, तो इनको भी हम एक समाज के रूप में समझ सकते हैं। क्योंकि जो ये, जैसे हम किसी दूसरे देश जाएंगे तो हम भारतीय कहे जाएंगे, तो ये एक समाज हो गया। किंतु हमारे इस भारत में ही इतने संप्रदाय हैं, इतने धर्म हैं, तो हम उनको भी अलग अलग रूप में देखें तो ये भी एक बड़े समूह के रूप में है। और इन बड़े समूहों को भी हम एक समाज कह सकते हैं। जैसे हिंदू समाज हो गया, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, फारसी समाज, क्रिश्चियन समाज, ये सब आते हैं, तो इनको भी हम एक समाज कह सकते हैं। अब हम समाज एवं एक समाज में अंतर को समझते हैं कि समाज में और एक समाज में अंतर क्या है। समाज संबंधों का जाल है, इसीलिए अमूर्त है। समाज क्या है? संबंधों का जाल है, इसीलिए अमूर्त है। जबकि एक समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह है और इसीलिए मूर्त है। व्यक्तियों के समूह, जिसको हम साक्ष्य रूप से देख सकते हैं कि भारत में इतनी जनसंख्या है, इतने लोग निवास करते हैं, तो ये क्या हुआ? ये एक मूर्त हो गया, एक समाज। और जबकि समाज क्या है? संबंधों का जाल है। तो हम संबंधों का जाल, इन संबंधों के जाल को देख नहीं सकते, लेकिन किंतु क्या कर सकते हैं? सिर्फ समझ सकते हैं, इसलिए ये क्या है? अमूर्त है। फिर उसके बाद है समाज विस्तृत, जटिल व व्यापक अवधारणा है। समाज विस्तृत, जटिल व व्यापक अवधारणा है जिसके सदस्यों तथा उसके व्यवहारों में भिन्नता होती है। जबकि एक समाज अपेक्षाकृत सरल एवं सीमित अवधारणा है जिसके सदस्यों तथा उसके व्यवहारों में समानता पाई जाती। तो जो समाज है वो बहुत विस्तृत है और इसमें जटिलताएं बहुत हैं। इसके सदस्यों एवं व्यवहारों में बहुत भिन्नता होती है, क्योंकि समाज प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक जगह का अलग अलग होता है। उसकी अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं होती हैं, उनकी अलग कार्यशैलियाँ होती हैं, उनके जो नातेदारी व्यवस्था भी होती है वो भी अलग होती है। अंतःक्रिया जो होती है उनमें उन अंतःक्रियाओं के तरीके अलग अलग होते हैं। लेकिन जो एक समाज होता है, एक समाज क्या होता है? एक सरल एवं सीमित अवधारणा होती है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है वो किसी बड़े समूह से जुड़ा हुआ होता है और इन समूहों में समान व्यवहार पाए जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। समाज का कोई निश्चित भौगोलिक दायरा नहीं होता है। समाज का कोई निश्चित भौगोलिक दायरा नहीं होता है, इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। जबकि समाज निश्चित भूभाग होता है। एक समाज का निश्चित भूभाग होता है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। तो जो समाज होता है उसका निश्चित दायरा नहीं होता है,
किंतु इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है, क्योंकि व्यक्ति जब समाज में नहीं रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, ये असामाजिक है, यानी ये समाज से बाहर है, इसके पास किसी भी प्रकार के इसके संस्कार नहीं है, इसमें एक सामाजिक प्राणी के गुण नहीं है, तो वो क्या है, इसी कारण उसे एक समाज का सदस्य होना होता है। जबकि जो एक समाज है वो उसका क्या है, निश्चित भूभाग है और इसकी सदस्यता इच्छिक है, यानी अपनी इच्छा अनुसार इस समाज से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। फिर आगे है समाज का उत्तरदायित्व असीमित होता है, जबकि एक समाज के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। यानी समाज में जब व्यक्ति रहता है तो उसकी जो उत्तरदायित्व होते हैं, यानी उसके जो कार्य, व्यवहार, संबंध, नातेदारी और जो सामाजिक कर्तव्य होते हैं, सामाजिक निर्वहन होते हैं, वह सीमित होते हैं। जबकि समाज के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं कि एक समाज में जो कार्य होते हैं, जो उनके लक्ष्य होते हैं, जो उनकी कार्यविधियाँ होती हैं, वो सब सीमित होते हैं और उनके उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो विभिन्न समाज शास्त्रियों ने समाजों का वर्गीकरण किया है कि समाज किस प्रकार से निर्मित होकर आगे बढ़ा है, यानी समाज का विकास किस प्रकार हुआ है, किन चरणों से होते हुए आगे समाज निर्मित हुआ है। तो हम समाज के वर्गीकरण के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम हर्बर्ट स्पेंसर के वर्गीकरण को समझते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम समाज का वर्गीकरण किया और बताया कि जो सबसे पहला जो समाज है का वर्गीकरण किया, उसमें उन्होंने कहा है कि सरल समाज, यानी पहले जो सर्वप्रथम की बात हो रही है, हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं कि जो पहले सर्वप्रथम सरल समाज था, किसी भी प्रकार की कोई रीति रिवाज परंपराएं नहीं थी, बस लोगों में क्या था कि अपने खाने पीने की व्यवस्था करता था और वो इन्हीं कार्यों में लगा रहता था, यानी उनका जीवन बहुत ही सरल था। फिर उसके बाद मिश्रित समाज आया, जब उनमें अर्थव्यवस्था, संबंधों का ताना बाना बनने लगा और अर्थव्यवस्था में थोड़ी विकास हुआ, कृषि कार्यों की ओर आगे बढ़े। उसके बाद दोहरा मिश्रित समाज आया, जब आगे लोग उनमें विकास हुआ और धीरे धीरे लोगों में जागरूकता हुई, लोग रिश्तेदारियां बनाने लगे, विवाह आदि होने लगे और इस प्रकार से आगे समाज में विकास हुआ और तीसरा मिश्रित समाज बताया। इस तरीके से हर्बर्ट स्पेंसर ने 4 प्रकार के समाजों का वर्गीकरण बताया है। उसके बाद दुर्खीम ने समाज का वर्गीकरण किया है कि समाज किस प्रकार से विकसित हुआ। तो उन्होंने भी पहले सरल समाज बताया, फिर कहा कि सरल बहुखंडीय समाज बना, उसके बाद सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज बना और उसके बाद दोहरी सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज बना। उसके बाद कार्ल मार्क्स का वर्गीकरण, कार्ल मार्क्स ने भी समाजों का वर्गीकरण किया और इनके वर्गीकरण को परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स के जो समाज का वर्गीकरण है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इसके विषय में ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया आदिम समाज, कि पहले जो समय था जब समाज की शुरुआत हुई तब आदिम समाज था। आदिम समाज यानी लोगों में सिर्फ अपने खाने पीने की व्यवस्था तक ही सीमित था, व्यक्ति एक दूसरे को, जानवरों को मारकर काट पीट कर खाना और आपस में उनमें किसी भी प्रकार का कोई समझौते की स्थिति नहीं थी। फिर उसके बाद एशियाई समाज आया, जब कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए और कुछ आविष्कार हुए। फिर उसके बाद प्राचीन समाज आया, जब प्राचीन समाज आया तो प्राचीन समाज में कृषि कार्यों की शुरुआत हुई। और फिर सामंतवादी समाज आया, जब समाज में सामाजिक व्यवस्थाएं बनने लगीं, सामाजिक व्यवस्थाओं के द्वारा राज्यों का संचालन होने लगा और नियम कानून बने। फिर पूंजीवादी समाज आया, जब पूंजीवादी समाज आया और पूंजीवाद को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। उसके बाद उन्होंने समाजवादी समाज के विषय में बताया और उन्होंने लास्ट में अंत में ये भी कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि इन सब समाजों के बाद एक समाज ऐसा आएगा जब सभी बराबर होंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। तो उन्होंने यह अवधारणा दी, समाजवादी समाज की अवधारणा दी। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने 6 प्रकार के समाजों का वर्गीकरण बताया है। तो आज हम लोगों ने समाज के विषय में जाना कि समाज क्या है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।